ये फाइनल रहेगा। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों ने हमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि भैया एक बार स्मार्ट बोर्ड पर आकर जो है थोड़ा सा बढ़िया समझा दीजिए कि BHU में कम नंबर पर एडमिशन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि मैंने समझाया था लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज भी हो गया था, इसलिए मैं कहा कि नहीं, आप लोग के लिए मैं बढ़िया से पूरा स्मार्ट बोर्ड पे एकदम बढ़िया से समझा दूंगा। ये देखिए बढ़िया एकदम फोटो लगा हुआ है टीवी पे एकदम मस्त। तो चलिए आपको पूरा अच्छे से समझाते हैं। हालांकि अभी मैं आया हुआ हूँ आशुतोष भैया के, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बहुत लोग उनसे पढ़े भी होंगे। आशुतोष सर बेसिक शिक्षा का संचालन करते हैं, जो CUET की जो भी तैयारियां होती हैं, BA BCom BSc, तो उनकी वो तैयारी कराते हैं। तो जितने भी आपके घर में छोटा नन्ना मुन्ना बचा हुआ जो भी होगा, जो BHU की एंट्रेंस की, JNU की, DU की, जिसकी भी तैयारी करता होगा, जो मेनली CUET के द्वारा कराया जा रहा है अब, तो जो भी तैयारी करता होगा तो वो ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकता है। बेसिक शिक्षा आप लोग जाके यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, तो वो भी पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या तैयारी करते हैं और परचेस बैच वगैरह परचेस कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अब मैं अपना कोर्स शुरू करता हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसे आप BHU में कम नंबर पर एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल देखिए कितना मस्त लग रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड करें। नेक्स्ट कहाँ से होगा भैया? पहले यहाँ से नेक्स्ट। ये देखिए, तो अभी देखिए हम थोड़ा सा लिख दिए ताकि इजीली आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अभी हम बात करेंगे BA की। हालांकि बात हम केवल BA की नहीं करेंगे, सबका बात करेंगे, सारे कोर्सेज की बात करेंगे कि कैसे कम नंबर लाकर आप BHU में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन BA क्या होता है कि BA समझाने में ईजी होता है, समझ रहे हैं? बाकी आप लोग समझिएगा, समझाने में ईजी है, इसलिए मैं BA को ले लेता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत लोग BA वाले हैं और समझना बहुत आसान होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास देखिए दो लड़कियां हैं, मान लीजिए दो लड़कियां, एक अंजलि है, अंजलि अरोरा बहुत फेमस है, और एक है आलिया भट्ट, ये तो ऐसे डाउन है तो कोई मतलब नहीं है। तो देखिए मान लीजिए ये है अंजलि। अंजलि पहले हम बता देते हैं, जब आपको BA पढ़ना होगा तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 3, चाहे 3 कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं, चाहे 3 आप कुछ भी सब्जेक्ट लीजिए, लेकिन आपको पढ़ना होता है। जो भी आप जब काउंसलिंग के टाइम जब आप फॉर्म वगैरह भरेंगे तो उसमें प्रेफरेंस फॉर्म भरा जाता है। तो जो आप प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे तो उसी में कॉम्बिनेशन होता है 3 सब्जेक्ट का, जो कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो जैसे अंजलि अरोरा मान लीजिए ने प्रेफरेंस फॉर्म भरा है, तो पहले उसने पहला नंबर पर उसने क्या रखा है? हिंदी इंग्लिश AIC मतलब होता है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री होता है पहले नंबर पे। दूसरे पे इसने रखा है इंग्लिश हिंदी AIC। तीसरे नंबर पे रखा है उसने ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री। ठीक, ये है इसका कॉम्बिनेशन। और आलिया भट्ट क्या रखी हैं? ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, दूसरे पर इंग्लिश AIC हिंदी, और तीसरे पर पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री। सपोज करिए अंजलि अरोरा का नंबर आया हुआ है, पहले इतना मानते हैं, मान लीजिए अंजलि अरोरा का नंबर आया हुआ है 400 आउट ऑफ 500, और आलिया भट्ट का भी जो है नंबर जो आया हुआ है 400 आउट ऑफ 500। ठीक है, जब ये दोनों काउंसलिंग में जाएंगे तो आप बताइए किसको कोर्स मिलेगा, किसका एडमिशन होगा? जानते किसका एडमिशन होगा? एडमिशन होगा अंजलि अरोरा का, और इनका एडमिशन हो जाएगा पर इनका एडमिशन नहीं होगा। अब हम बताते हैं रीजन क्यों। क्योंकि रीजन ये होता है कि आपका मेन प्रेफरेंस डिपेंड करता है कि आप प्रेफरेंस कॉम्बिनेशन कैसे चूज किए हैं। आलिया भट्ट ने बहुत ही हार्ड कॉम्बिनेशन चूज किया है, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री। हार्ड इन द सेंस मतलब इस कोर्स को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा डिमांड होता है BHU में। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं। जब सबसे ज्यादा इस कोर्स को पढ़ना चाहेंगे तो इसका कटअप भी हाई जाएगा, मेरिट हाई जाएगा। अब मान लीजिए उसमें 10 सीट है केवल इस कॉम्बिनेशन में, और इसको भर दिए लोग, तो फिर आपको नहीं मिलेगा, आलिया भट्ट को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इससे जो ज़्यादा मार्क्स वाले होंगे तो उनको मिल जाएगा। ये होता है काफ़ी ज़्यादा इसमें टफ कंपटीशन है, इसलिए इनको नहीं मिलेगा। अब वही देखिए अंजलि अरोरा का क्या था कि इसका कॉम्बिनेशन पहले इसने हिंदी रखा है, तो हिंदी उतना ज़्यादा लोग पढ़ना नहीं चाहता है, तो इसलिए इसको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसको अगर हिंदी वाला नहीं मिलता है तो उसके बाद इंग्लिश रखी है, तो इंग्लिश वाला उसको मिल सकता है, और उसके बाद लास्ट में ज्योग्राफी रखी है। सपोज करिए उसको मान लीजिए ये नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसके बाद ये मिल सकता है, अगर ये भी नहीं मिला तो ये मिल सकता है। कुछ इस तरह से होता है जैसे कॉम्बिनेशन, मतलब इजी टू हार्ड रखा जाता है, या फिर हार्ड टू इजी भी आप रख सकते हैं। कि अगर मान लीजिए जिसका अच्छा नंबर होता है तो वो आप हार्ड टू इजी रख सकता है, जैसे पहले ज्योग्राफी रख दे, उसके बाद इंग्लिश रख दे, उसके बाद पॉलिटिकल रख दे, उसके बाद हिंदी रख दे, इंग्लिश रख दे, इस तरह से रख सकता है। लेकिन मान लीजिए जिसका नंबर कम होता है, सपोज करिए, ठीक है, जिसका नंबर मान लीजिए 200 नंबर आया, 250 नंबर इस तरह से आया, तो उसको क्या रखना चाहिए? उसको कोशिश करना चाहिए सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन रखिए। मतलब कॉम्बिनेशन का 50-55 भर दो, 50-55 60 कॉम्बिनेशन रख दो, अरे साला कहीं ना कहीं आके तो मिलबे करेगा।
ये होता है, ऐसा रखिए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए, आप लोग इजी से रखना चाहिए। जितना इजी रखेंगे ना उतना चांसेस होता है कि आपका बीएचयू में एडमिशन हो सकता है। हालांकि मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ, मान लीजिए आपको पढ़ना आपको ये है, मिल आपको ये रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई फिर मतलब नहीं है। अगर आप केवल बीएचयू में एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं तो भले ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इच्छा अनुसार कॉम्बिनेशन या प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप मत लीजिएगा, यही बेहतर होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जिसको एडमिशन प्राप्त करना है, और ये भी होता है ना कि थर्ड ईयर में आपको ऑनर्स पढ़ना होता है। सपोज करिए मैं आप ज्योग्राफी से पढ़ना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी तो आपका मालिक इसमें भी है, कहाँ ज्योग्राफी तो आपका इसमें भी है। तो अगर मान लीजिए किसी कोर्स में, सपोज करिए यहाँ पर ज्योग्राफी रख लेते हैं, समझाने के लिए मैंने किया ये चीज़। सपोज करिए मैंने यहाँ ज्योग्राफी रख लिया है और आपको ज्योग्राफी पढ़ना है थर्ड ईयर में, और आगे भी उससे पीजी भी करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो इस कॉम्बिनेशन को भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश और हिंदी केवल 2 ही साल पढ़ना होता है। थर्ड ईयर में सबको ऑनर्स वाला पढ़ना होता है। तो आप चाहिए तो मान लीजिए अभी आपका ऑनर्स जैसे फर्स्ट ईयर में आपको इंग्लिश मिल गया है, तो थर्ड ईयर में जाकर आप चेंज करा लीजिए, ज्योग्राफी करा लीजिए, तो ये भी करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं ही बताऊंगा। अगर आपको मैं तभी आपकी मदद करूंगा काउंसलिंग में, जैसा कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और ब्यूटी ऑफ बनारस के सब्सक्राइबर हैं, तो आपको मैं काउंसलिंग में पूरी मदद करूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, एक चीज़ बताऊंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोलूंगा, और मैं मदद भी करता हूँ। आप जाकर मेरे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, काउंसलिंग में मैंने सबकी मदद की है, बहुतों का एडमिशन कराया, जिसका नहीं भी हो पा रहा था उनकी भी मैंने मदद की है, इसलिए। और आगे देखिए एक चीज़ और बताते हैं। ए भाई कहाँ गए हमारे कॉम्बिनेशन में वो, ओहो हाँ, सपोज करिए हमारे पास कोई एक लड़की है, एक और लड़की है, ये है पूनम, ठीक है। अब पूनम का क्या कि नंबर बहुत कम आया है, कितना है 255 मान लेते हैं आउट ऑफ 500, और इसको भी बीएचयू में पढ़ना है, इसको भी बीएचयू में एडमिशन चाहिए, ठीक है। तब ये क्या करेगी, तो इसको क्या करना होगा, जब ये कॉम्बिनेशन चूज करेगी, जब प्रेफरेंस फॉर्म भरेगी, तो ये प्रेफरेंस में क्या ले सकती है, पर्सियन रख ले, फिर उसके बाद हिस्ट्री रख ले, ऐसी रख ले, या फिर उर्दू रख ले, हिस्ट्री रख ले, ज्योग्राफी रख ले। तो ये सब रखने से उसको क्या फायदा होगा जानते हैं आप, क्योंकि ये सब कोर्स पढ़ने के लिए बहुत कम लोग वो करता है, बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं, चाहे पर्सियन उर्दू वगैरह। तो अरे आप ये नहीं पढ़ना चाहते हैं, एक तो ये कम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो इससे क्या फायदा होता है कि जब कम लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, तो ये कोर्सवा जिसका कम नंबर होता है उसको अलॉट हो जाता है। तब इसमें देखिए इसका बढ़िया लास्ट में ज्योग्राफी भी है, तो ये चाहेगी तो थर्ड ईयर में जाकर कन्वर्ट करा सकती है, चेंज करा सकती है, और इसको 2 साल के नंबर अच्छे रहेंगे तो थर्ड ईयर में ज्योग्राफी ले सकती है। तो ये फायदा होता है प्रीफरेंस फॉर्म भरने से, कि 255 वाले का भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए वहीं पे ना अगर 350 भी कोई नंबर लाया रहेगा, लेकिन वो कॉम्बिनेशन चूज किया रहेगा, इसे ज्योग्राफी उसका एडमिशन नहीं होगा। ये सारा चीज होता है, मेन होता है प्रीफरेंस फॉर्म कितना अच्छे से भरते हैं, कितना कॉम्बिनेशन कैसे चूज करते हैं। अगर आपको कॉम्बिनेशन चूज करने आ गया ना अच्छे से, तो आपको बीएचयू में एडमिशन रोकने से कोई नहीं हो सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, ये चीजें होती हैं। हाँ, अब इतना भी नहीं कि एकदम गधा जिसमें कुछ नंबर नहीं आया है और आप चाहेंगे कि मान लीजिए 100 नंबर ला के आप चाहेंगे भैया हमारा बीएचयू में एडमिशन करा दिया, नहीं होगा मालिक, इतना भी कम नहीं लाना है, ठीक है। अब तीसरा चीज आपको बताते हैं, सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है। ओहो दोस्तों, मैं अभी थोड़ा नया हूँ ना, नया स्मार्ट बोर्ड चला रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत गलतियाँ हो सकती है, उसके लिए माफ करना है। दूसरी चीज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कम नंबर पर कैसे एडमिशन प्राप्त किया जा सकता है। सबसे बड़ा फायदा होता है लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि लड़कियों के लिए कॉलेजेस बहुत ज्यादा है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि बीएचयू में कॉलेजेस बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए लड़कों के लिए बहुत कम है, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा है। लड़कियों को पढ़ने के लिए गर्ल्स कैसे एडमिशन प्राप्त कर सकती हैं, उनके लिए मेन कैंपस है। पहले कोएड नहीं था, लेकिन अब कोएड हो चुका है, तो लड़कियां मेन कैंपस में पढ़ती हैं, कब्जा की हुई है मालिक। उसके बाद दूसरी बात, उनके लिए एमएमबी है, महिला महाविद्यालय। जो लड़की एफएमसी यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में पढ़ेगी और जो सुविधाएं उसको मिलेगी, वही सुविधाएं महिला महाविद्यालय की लड़की को भी मिलेगी। पूरी की पूरी सुविधा, वही पासबुक, वही हेल्थ कार्ड, वही सारा चीजें, सब कुछ मिलेगा। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड जो है कैंपस, ऑल टाइप्स ऑफ जो है सुविधा शी विल ऑल्सो गेट एंड शी विल ऑल्सो गेट, तो देयर विल नो डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आप एमएमबी, और दूसरी फायदा क्या होता है एमएमबी की लड़कियों को कि इनमें हॉस्टल बहुत ज़्यादा है, तो हॉस्टल इनको आराम से आसानी से मिल जाता है, तो ये होता है। उसके बाद क्या है इनके लिए बीकेएम बसंत कन्या महाविद्यालय कामाख्या। तो अगर आप सपोज करिए आपका नंबर कम आता है, तो आपको ये अफिलिएटेड, ये जितने हैं ना, ये सारे अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 जैसा कि आप सभी को पता है 5, हालांकि ये
साउथ कैंपस एक ही है, मतलब 5 टोटल 5 हैं। एमएमबी को मैं एफिलिएटेड ही मानता हूँ। बनरी सब कहती है कि यही एफिलिएटेड नहीं है, हालांकि सुविधाएं इनको सब मिलता है, पर ये कैंपस का पार्ट है, लेकिन सुविधाएं भी सब मिलता है। पर मैं नहीं मानता, क्योंकि बीएचयू को उसमें भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा कि एमबी इज मेन कैंपस, बट इट इज द पार्ट ऑफ मेन कैंपस आई कैन से, बट इट इज नॉट द कैंपस। ठीक है। दूसरा क्या, बसंत कन्या महाविद्यालय, ये लड़कियों के लिए, पूरी तरह से लड़कियों के लिए। तीसरा क्या है, बीसीडब्ल्यू बसंता कॉलेज फॉर वुमेन। चौथा क्या है, डीएवी पीजी कॉलेज। इसमें देखिए लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, इसमें लड़कियां भी कब्जा की हैं। अब पांचवा है आरजीएससी साउथ कैंपस, यानी जो बरकच्छा में है बीएचयू का मेन सब ब्रांच, मतलब क्या उसको बोलते हैं, ब्रांच। तो ब्रांच है बरकच्छा में, मिर्जापुर में। तो ये चीज़ें मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, माफ़ करना। पर अच्छा देखो, अच्छे समझा रहे हैं कि नहीं, कि गर्ल्स के लिए जो बीएचयू है मेन यूनिवर्सिटी, उससे ये सब एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। और एफिलिएटेड कॉलेज का मतलब ये नहीं होता कि आपके डिग्री में कुछ एफिलिएटेड लिखा रहेगा कि आपको ये कॉलेज के नाम लिखा रहेगा। नो मालिक, कुछ नहीं। आप जो बच्चा मेन कैंपस में पढ़ेगा, जो उसको डिग्री मिलेगी मेन कैंपस की, वही डिग्री आपको भी मिलेगी, कोई अंतर नहीं। जब कन्वोकेशन होगा, दीक्षांत समारोह, तो आप भी टोपी पहन के इसे उड़ाइएगा, वो भी टोपी पहन के उड़ाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं, कुछ नहीं। और जब यहाँ से 3 साल बाद आप पढ़ के निकलेंगे, तो आप भी डिग्री दिखाएंगे ऐसे लेके ऐसे, तो आपके में भी बीएचयू लिखा रहेगा और उसके में भी बीएचयू लिखा रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। आप पढ़ के निकल जाएंगे, किसी को नहीं पता कि आप बसंता कॉलेज से पढ़ी हैं, बीकेएम से पढ़ी हैं, एमएमबी से पढ़ी हैं, डीएवी से पढ़े हैं, कुछ अंतर नहीं होगा। तो ये फायदा है। और दूसरी बात बताते हैं, पढ़ाई लिखाई भी एफिलिएटेड कॉलेज में अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। अब ठीक है, ये हम बता दिए। अच्छा, फीस को लेकर कुछ लोग कमेंट किए थे कि क्या एफिलिएटेड कॉलेज के फीस ज़्यादा होते हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा फीस ज़्यादा होते हैं। जैसे मेन कैंपस का रेगुलर कोर्स का लगभग फीस वही आपका 3000 के अप्रॉक्स सारे कोर्सेज का होता है, 3000, 2500, 3500 यही होता है। लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं उनके फीस थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, जैसे 10,000 हो गया, 8,000, 10,000, 12,000 कुछ अप्रॉक्स इस हिसाब से होते हैं। और इसमें भी हॉस्टल्स मिलते हैं, इनमें भी हॉस्टल रहते हैं, लेकिन इनका हॉस्टल चार्जेस थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि प्राइवेट हॉस्टल होते हैं। अब मैं तो यही कहूँगा कि इसमें हॉस्टल लेने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। मान लीजिए आप घूमना फिरना चाहेंगे, आउटिंग वगैरह, तो जल्दी नहीं मिल पाता है। वो सब मैं वीडियो अब डिटेल में बता दूंगा, समझा दूंगा, नया बनाता रहूँगा। आप बस हमसे जुड़े रहिए, चैनलवा को ठाट सब्सक्राइब कर घंटा पट्टा दबा दीजिए एकदम। अब पूरा वीडियो अपडेट हर चीज़ मिलते रहेगा, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होने दूंगा, बीएचयू का एक चीज़ भी नहीं छूटने दूंगा। ये आपको मैं बता दिया, ठीक है। अब तीसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट कहाँ से होता है भैया? नेक्स्ट, ओहो, नेक्स्ट ये हो गया पेड सीट। अब तीसरा ऑप्शन क्या होता है दोस्त? पेड सीट। पेड सीट के थ्रू भी आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं बीएचयू में। अगर कम नंबर लाते हैं तो भी आप बीएचयू में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। उसका क्या तरीका होता है वो मैं बताता हूँ। किसका एडमिशन होता है और ज़्यादा पैसा देने से एडमिशन मिल सकता है क्या? तो पेड सीट का वीडियो मैं आपको समझा दूंगा, दिखा दूंगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं चाहता हूँ। देखो कमेंट को होगल 13 मिनट का वीडियो तो ऐसे ही होगा मालिक। तो मैं अब ज़्यादा वीडियो लंबा कर दूंगा तो हो सकता है आप लोग बोर हो जाएंगे, फिर कहेंगे ब्यूटी भैया बहुत बड़ा वीडियो बनाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता ज़्यादा वीडियो लंबा करने के लिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा और आप लोग को यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी आपका दोस्त का जो कमेंटवा सब कर देता है कि मेरा इतना इतना आ गया है, तो बहुत सारे हमारे यहाँ कुछ नौजवान लड़कियाँ जो छोटे भाई बहन वो घबरा जाते हैं कि हमारा कम नंबर आया था, हमारा एडमिशन नहीं होगा। ऐसा नहीं, बिल्कुल आपको नहीं सोचना है, एकदम निश्चिंत रहिए। अगर आपका 50% अगर ज़्यादा नंबर आ गया तो आराम से क्लियर रहिए। और एफिलिएटेड कॉलेज हैं यार, एफिलिएटेड कॉलेज बहुत हैं। पिछले बार आपको पता है ना कितने पे हुआ था? 100 नंबर भी आपका हुआ था तो लड़कियों का एडमिशन हो जाता है, और लड़के का है तो थोड़ा सा मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये होता है क्योंकि लड़कियों के लिए ज़्यादा कॉलेजेस हैं तो उनका हो जाता है, लड़कों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन उसमें कोई समस्या वाली नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे आपने कॉलेजेस भरे होंगे, जरूरी नहीं खाली बीएचयू भरे होंगे, सबका भरे होंगे। तो कहीं ना कहीं आप एडमिशन प्राप्त कर लेंगे, इतना है। और आपको डरने वरने की जरूरत नहीं है, आराम से निश्चिंत रहिए, खाइए पीजिए मोटाइए। बस यही सब कहना चाहते थे। बाकी इस वीडियो को हम चाहेंगे कि यहीं पे एंड करें, एकदम निश्चिंत रहो, कूल डाउन। फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। मैं यही कर रहा हूँ कि अगर आगे भी काउंसलिंग में मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होना पड़ेगा, जो भी होगा। हर हर महादेव। बंद कैसे होगा भाई यहाँ से?